हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आध्या क्लासेस। हम कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड 2025 की प्रिपरेशन, जिसमें मैं ला रही हूँ आपके लिए लगातार 2024 बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम सेट ए के कंप्लीट करा चुके हैं। अब ये सेट बी चल रहा है हमारा, जो कि ये लास्ट सेशन है हमारा। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं पेपर को। पहला है इसमें हमारा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और आंसर कीजिए, है ना। 5 नंबर के हैं। चलिए पहला है, खुशी पाई जा सकती है यदि। इसमें हमारा गद्यांश है, संबंध के मामले में सलाह देने वाले पेशेवरों का भी यह मानना रहा है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप जरा से यत्न से रखें और समुचित मान सम्मान दें तो हमारी खुशी का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके गद्यांश के आंसर क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, खुशी पाई जा सकती है यदि, तो इसका आंसर है बी, रिश्तों को प्रेम पूर्वक समुचित मान सम्मान से बनाए रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे पढ़ते हैं। यह हमारा है फर्स्ट का सेकंड है, संबंध में परस्पर सहयोग और सम्मान का भाव किस कार्य की पूर्ति करता है। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं, रिश्तों को घनिष्ठ बनाता है, बेहतरीन सहयोग का तंत्र बनता है, अड़ोस पड़ोस भी आपकी मदद करता है, ज़्यादा लोग आपका ध्यान रखते हैं। तो इसका आंसर है हमारा डी, पहला और दूसरा। ठीक है, इसका आंसर है डी, पहला और दूसरा। थर्ड है हमारा, कथन कारण पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन है, समय समय पर अपने सगे संबंधियों से त्योहार, जन्मदिन या अन्य समारोह के बहाने मिलते रहना चाहिए। कारण है, ये मिलन मन को संतोष और शांति देते हैं। तो इनका हमें आंसर करना है, तो इनका आंसर है हमारा सी। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। फोर्थ है हमारा, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में संबंधी हमारी सबसे बड़ी ताकत क्यों है। तो इसका आंसर है ए, संकटों में समर्थन और सहयोग के लिए। ठीक है, 5 पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये हमारा 5 है, गद्यांशों के विचारों में कौन सा विचार मेल खाता है। तो इसका आंसर है 5 का है हमारा डी, पहला और चौथा विचार, जिसमें पहला है, आत्मीय रिश्तेदार सुख दुख के सच्चे साथी होते हैं, और चौथा है, रिश्तेदार सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करना सिखाते हैं। चलिए अब सेकंड प्रश्न पे पहुंचते हैं। ये भी एक गद्यांश है जिसको पढ़कर आंसर करना है 5 क्वेश्चनों के। भारतीय संस्कृतियों में नदियों, जलाशयों, झीलों, तालाबों एवं कुओं का बहुत महत्व है। भारतीय समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पक्षों से नदियों और दूसरे जल स्रोत काफ़ी गहरे से जुड़े हैं। ये पूरा गद्यांश है। इसका आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला है, तालाब अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करते हैं। तो काय पर निर्भर करते हैं, मानसून और प्रकृति पर, सी। फिर सेकंड है, निम्नलिखित में जल का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो कौन नहीं है, ए, नदी। ठीक है, थर्ड है, हमारे समाज द्वारा प्रकृति को देवी शक्ति के रूप में पूजने का क्या कारण है। तो आंसर है डी, मानव उपयोगी वस्तुओं को ईश्वर का प्रतिरूप मानना। फोर्थ है हमारा, कथन कारण चुनिए। तो कथन है, भारतीय लोकमानस में तालाब एक स्थूल वस्तु न होकर जीवन का अविभाज्य अंग है। कारण है, तालाबों और जलाशयों के देखरेख का काम पूरा समाज करता था। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। ठीक है, इसका आंसर है हमारा डी, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। और अब इसका हमारा सही आंसर है, इसका डी है। और इसका है 5वां है हमारा, जल के परंपरागत स्रोतों की उपेक्षा का कारण है। तो आंसर है इसका सी, आधुनिक स्रोतों का होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरे में हमारा पदबंध है। पदबंध पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। 5 में से कोई 4 करना है। पहला है हमारा, थर्ड का फर्स्ट है हमारा, उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। इसमें पदबंध भेद है, तो इसमें आंसर आएगा ए, संज्ञा पदबंध। सेकंड है, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। तो इसका आंसर है सी, क्रिया पदबंध। थर्ड है हमारा, एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। इसका आंसर है बी। ठीक है, विशेषण पदबंध। फोर्थ है हमारा, वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है ए, संज्ञा पदबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा 5वां है, इसमें है, निम्नलिखित में से विशेषण पदबंध का उदाहरण छाट कर लिखिए। तो इसका सबसे सही आंसर है हमारा ए। ठीक है, उन्होंने छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था। चलिए अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ का है, रचना के आधार पर वाक्य भेद कीजिए। पहला है, निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य छाट कर लिखिए। तो इसका आंसर है हमारा ए, कहानी की छोटी से छोटी बारीकियां फिल्म में पूरी तरह उतर आईं। सेकंड है, दुख का ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोषण कर सके। तो इसमें वाक्य भेद क्या होगा, तो इसका आंसर है हमारा सी, मिश्र वाक्य। थर्ड है हमारा, पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला पर लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी, इसका वाक्य भेद क्या होगा, इसका वाक्य भेद है हमारा सी। ठीक है, फिर हम आगे पहुँचते हैं नेक्स्ट पे। ये मिश्र वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
ये हमारा फोर्थ है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य छाट कर लिखिए। तो इसका आंसर है हमारा, सही आंसर जो है हमारा बी है। ठीक है, जो बात उनकी ज़िंदगी में थी वही उनके गीतों में भी थी। 5वां में है हमारा, स्तंभ 1 को 2 से सुमेलित करना है। स्तंभ 1 है, उनका दंड मंतव्य था कि दर्शकों पर उथलेपन को नहीं थोपना चाहिए। सेकंड है, शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया। थर्ड है, फिल्म प्रदर्शन के पहले गीत बेहद लोकप्रिय हो चुके थे लेकिन इस फिल्म का खरीदार कोई नहीं था। ठीक है, तो स्तंभ 2 है हमारा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा हमारा ए, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे, जिसमें हमें समास दिए गए हैं और समास पर 4 आधारित प्रश्नों को करना है। प्रयोगशाला में कौन सा समास है? तो प्रयोगशाला में है बी, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंड है हमारा, निसंदेह इसका पद का समास भेद कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारा डी, अव्ययीभाव समास। थर्ड है, कार्यकुशल का बताना है हमें, तो कार्यकुशल में है सी, कार्य में कुशल पद विग्रह है। फोर्थ है हमारा, सही युग्म चुनकर लिखिए, तो इसका सही युग्म है घनश्याम, तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर है 5वां है हमारा, महाराजा, तो इसका आएगा ए, महान राजा, तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा 6वां क्वेश्चन है मुहावरों वाला, जिसमें हमें मुहावरों में से 6 प्रश्नों में से 4 करने हैं। पहला है हमारा, इसका मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन करना है। तो इसका आंसर है हमारा बी, हाथ फैलाना, याचना करना। सेकेंड है, भारी संकट से बच जाना, इसके लिए उपयुक्त होगा डी, बाल बाल बचना। तीसरा है, बदल जाना, इसके लिए उपयुक्त है ए, आंखें फेरना। फिर चौथा है, आज के युग में स्वार्थी जो लोग अपना काम बनाने में लगे रहते हैं, रेखांकित अंश के अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो इसका आंसर है सी, अपना उल्लू सीधा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फिर ये 5वां है हमारे पास, अध्यापिका के कक्षा से बाहर जाते ही छात्रों ने खालिस्तान लिया। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए क्या आएगा? इसमें आ जाएगा हमारा ए, 5वें में आएगा ए, आसमान सिर पर उठाना। और 6वां है हमारा, इसमें चुनौती देकर अपनी बात कहना। इसमें कौन सा मुहावरा होगा? इसका आंसर है डंके की चोट पर कहना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट 7वें प्रश्न पे, जिसका पहला है, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, है ना। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, पद्यांश के अनुसार उदार किसे माना गया है? तो इसका आंसर है बी, परोपकारी व्यक्ति को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड है, देवी सरस्वती किसका गुणगान करती है? तो देवी सरस्वती का आंसर है डी, ज्ञानी का। थर्ड है, उदार के प्रति धरती का भाव है, तो इसका आंसर है डी, कृतज्ञता का। चौथा है हमारा, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। सब जगह अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीने वालों की खालिस्तान गूंजती है, तो इसका आंसर है बी, कीर्ति गूंजती है। 5वां है हमारा, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, खालिस्तान पंक्ति का भाव है ए, वसुदेव कुटुंबकम की भावना का प्रसार करना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब हम हमारे 8वें प्रश्न पे है। इस पे पद्यखंड पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला है, कवि ने कस्तूरी मृग के उदाहरण से क्या सिखाया है? तो इसका आंसर है बी, हृदय में आत्मा के रूप में ही परमात्मा है। सेकंड है, सुमित्रा नंदन पंत ने पहाड़ पर झरनों की किस रूप में कल्पना की है? तो इसका आंसर है हमारा सी, मोतियों की लड़ियों के रूप में। अब हम आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। इसमें गद्यांश को पढ़कर प्रश्नोत्तर करना है ना। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। चलिए इस गद्यांश के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ये 9वें का पहला है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि टाइम टेबल बनाना और उस पर अमल करना अलग अलग बातें हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे पास बी, टाइम टेबल तो सब बना लेते हैं लेकिन उसके अनुरूप दिनचर्या निर्वाह सबके बस का नहीं। सेकंड है, कथन कारण बढ़ के वो आंसर कीजिए। पहला कथन है, तो मैदान में पहुँचते ही छोटा भाई सब कुछ भूल जाता है। कारण है, खेल का मैदान, वहाँ की हरियाली, वाहवा और स्वच्छंदता छोटे भाई को अपने आगोश में समेट लेती है। ठीक है, तो इसमें हमें विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही विकल्प है हमारा डी, है ना। कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तीसरा है हमारा, भाई साहब को छोटे भाई को उपदेश देने का मौका मिल जाता जब, कब? सी, टाइम टेबल पुस्तकों से मुंह मोड़ लेता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। फोर्थ है हमारा, छोटा भाई अपने बड़े भाई से दूर रहने का प्रयास क्यों करता है? तो इसका आंसर है ए, बड़े भाई की डांट डपट के कारण। 5वां, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 में है, सिर पर नंगी तलवार लटकी रहती। सेकंड है, नसीहत और फजीहत का अवसर मिलता। तीसरा है, मोह माया का बंधन। स्तंभ 2 में है, खेल कूद से प्रेम कथा नायक। और तीसरा है, बड़े भाई साहब। तो इसका आंसर है हमारे पास में बी, पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे का पहला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 10वें प्रश्न पे, जिसमें हमारा गद्य खंड दिया है। 2 प्रश्न है, तंतारा व अमीरों कथा से कौन से वाक्य मेल खाते हैं? तो इसका आंसर है डी,
पहला, तीसरा और चौथा। पहला में है तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। तीसरे में है वामीरो मधुर गीत गाती थी। चौथे में है पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारतूस एकांकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो इसमें कथन दिया है सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का रह गया। कारण है कर्नल ने सोचा नहीं था कि वजीर अली से इस प्रकार मुलाकात होगी और वह उससे गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। तो इसका सही आंसर है डी। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसके ही साथ में हमारा खंड आ खत्म हो चुका है। अब हम खंड बा पर हैं। चलिए पढ़ते हैं खंड बा के क्वेश्चन। अब हमारा 11वां प्रश्न है गद्य खंड पर 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है हमारा 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता के बड़े बाजार का दृश्य कैसा था? स्वतंत्रता आंदोलन में इस तरह के दृश्यों का क्या महत्व रहा होगा? डायरी का एक पन्ना पाठ के संदर्भ में लिखिए। सेकंड है शैलेंद्र से फिल्म की कहानी सुनकर राज कपूर ने अपनी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त की और सच्ची दोस्ती का निर्वाह किस प्रकार किया? तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ के आधार पर लिखिए। थर्ड है अब कहाँ दूसरे के दुखी से दुखी होने वाले पाठ में वहाँ कवि शेख अयाज की आत्मकथा से किस घटना को उद्धृत किया गया है? उस घटना से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यह हमारे सामने 12वां प्रश्न है हमारा पद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है कर चले हम फिदा कविता की पंक्ति सांस थमती गई नब्ज जमती गई में किस स्थिति का वर्णन किया गया है? किस सैनिक के हृदय की कौन सी भावना व्यक्त हुई है? सेकंड है आत्मत्राण कविता के माध्यम से कवि ने अपने अंतर मन की भावना को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तीसरा है कंपनी बाग की तोप से हमें क्या जानकारी मिलती है? उससे मिलने वाली सीख का भी उल्लेख कीजिए। अब हम 13 प्रश्न पे है। इसमें आपके पूरक पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्न है। 3 में से कोई 2 करने हैं। पहला है हरिहर काका के परिवार ने ठाकुरबाड़ी से लौटने के बाद उन्हें बहुमूल्य वस्तु जैसे सहेज कर रखा। यदि उनका परिवार पहले से ही उन्हें उचित प्यार आदर देता तो स्थिति कैसी होती? कहानी के आधार पर लिखिए। फिर है आपका सपनों के से दिन पाठ में लेखक को विद्यालय जीवन क्यों अच्छा नहीं लगता था? कारण सहित उत्तर देने हेतु लिखिए कि आप अपने विद्यालय जीवन को रोचक कैसे बना सकते हैं। तीसरा है टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर लिखिए कि टोपी शुक्ला के बार बार फेल होने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए अपने सुझाव भी दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन जिसमें हमारा एक अनुच्छेद लिखना है 3 में से किसी एक विषय पर। पहला है स्वास्थ्य और खेल संकेत बिंदु है। खेल और स्वास्थ्य का संबंध, शारीरिक आवश्यकता, तनाव मुक्ति का साधन, अनुशासन की सीख। सेकंड है महिलाएं भी किसी से कम नहीं। संकेत बिंदु है बदलता समय, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की मजबूती, प्रगतिशील समाज। थर्ड है जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तब। संकेत बिंदु है त्राही त्राही होगी, नदी नद खो जाएंगे, ग्लेशियर का हाथ थामो। चलिए अब 15वें प्रश्न पे पहुंचते हैं। 15वें में भी आपको 2 में से कोई एक करना है। आप रजनी या रजत हैं। अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को विद्यालय में शतरंज प्रतियोगिता की व्यवस्था करवाने का निवेदन करते हुए 100 शब्दों में पत्र लिखिए। या फिर आप भावुक या भावना हैं। किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगन लिखकर 100 शब्दों में पत्र लिखकर धन्यवाद दीजिए कि उनके समाचार पत्र ने चंद्रयान 2 चित्र सहित समाचार बहुत ही अच्छे ढंग से पाठकों को उपलब्ध कराए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यह अब हमारा 16वां प्रश्न है जिसमें हमें दिया गया है विद्यालय के खेल सचिव की ओर से लगभग 60 शब्दों में सूचना प्रस्तुत कीजिए कि 9वीं 10वीं कक्षा के बीच अग्रिम सप्ताह अंतर विद्यालय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। उसके लिए अधिकाधिक छात्रों की उपस्थिति वांछनीय है। या फिर आप गांधी स्मारक निधि की ओर से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय में भाषण और कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कक्षा 6 से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को इस जानकारी से अवगत कराने हेतु एक सूचना लगभग 60 शब्दों में तैयार कीजिए। फिर या तो आप 17वें प्रश्न का आप देखते हैं, दोनों आपको दिए गए हैं, कोई एक करना है, दोनों पढ़ देते हैं। आपको अपनी रेसिंग साइकिल बेचनी है, उससे संबंधित जानकारी देते हुए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। या फिर स्कूल बैग बनाने वाली कंपनी बाजार में नए किस्म के बैग लाना चाहती है, उसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन लिखिए। 18वां प्रश्न है एक बार जब आपको विद्यालय से लौटते हुए पैसों से भरा बैग मिला तब। इस कथा को लगभग 100 शब्दों से आगे बढ़ाकर पूरा कीजिए। या फिर आपका ATM कार्ड खो गया है, इसकी जानकारी देते हुए बैंक खाते से किसी भी प्रकार के ऑनलाइन भुगतान और नकद निकासी पर रोक लगाने हेतु बैंक प्रबंधक को लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी समाप्त होता है। और आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।